हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपके पास इक्वेशन दी हुई होती है और इनको आप सोल्व करके जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन दी हुई है, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 3। और इसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है इनके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। जैसे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, 2y है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 हो गया, z का कोफिशिएंट 1 है और इक्वल टू 2 है। याद रखना, अगर ये 2 इधर दिया हो किसी इक्वेशन में तो इसको यहाँ ला के ये लिखना है, क्योंकि यही इसका फॉर्मेट होता है। इसी तरह 3x तो 3 लिख दिया, y का 1 लिख दिया, माइनस 2z है तो माइनस 2 हो गया, 1 आ गया। इसी तरह 4x का 4 लिख दिया, माइनस 3y का माइनस 3 लिख दिया, z का माइनस 1 लिख दिया और ये 3 लिख दिया। ठीक है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि जो आपकी रो 2 दी होती है, ये अपनी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और रो 3 हो गई। रो 2 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट कोफिशिएंट इसको 0 करते हैं और रो 3 के फर्स्ट और सेकंड को 0 करते हैं। ठीक है। इसके लिए हमको ऑपरेशन करने होते हैं कुछ ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन में जो सबसे पहले हम करेंगे रो 2 में, तो रो 2 लिख देंगे, रो 2 इक्वल टू एक तरह से रो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो ये रो 2 लिख दी, माइनस 3 जो रो 2 का फर्स्ट कोफिशिएंट है इसको 0 करे वो लिख दो। ये प्लस माइनस कुछ सी का भी हो, आप सीधा का सीधा वो लिख दो। ठीक है, नंबर लिख दो और रो 1 लिख दो, रो 1 लिख दिया। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 लिख दो। देखो याद रखना, ये जो 1 है ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में ये x जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट जो कोफिशिएंट है अगर 1 ना हो तो आपको डिवाइड में 1 की बजाय 2, 5, 6 जितना भी जो भी दिया वो लिखना पड़ेगा, या जितना हो सके आपको 1 लाना। अगर जैसे ये लाइन यहाँ पे लिखी होती है, इस लाइन को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स में ऐसा शिफ्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वेशन आप ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो। तो आप ध्यान रखिए, जिसमें फर्स्ट में मतलब एक तरह से x की जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वो वाली यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखनी है। अगर नहीं हो तो आप क्या करना है कि यहाँ पे 1 कर सकते हो। इसके अलावा आप डिवाइड करके उसको सीधा भी सिंप्लीफाई करके फिर भी 1 लाके ये चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, किसी किसी बुक में 1 नहीं लिखा होता है, सीधा लिख देते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इसमें 1 लिख दिया और बाकी में जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है आगे वो कैसे लिखा। ठीक है, तो हम ये सब कर देंगे, ऑपरेशन लगा देंगे। R2 माइनस 3 R1 डिवाइड बाई 1 है तो इस तरह से 3 माइनस 3 और ये जो इक्वेशन लिख दी 1 जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन है, मतलब एक तरह से 3 1 माइनस 2 और 1, तो ये अपनी रो 2 हो गई। उसके बाद उसमें ये जो 3 आ गया, फिर ये रो 1 1 2 1 2 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, फिर जो ऑपरेशन 3 है R3 में पहले R3 लिखेंगे तो ये जो हमारे पास लाइन आ गई 4 माइनस 3 माइनस 1 और 3। ठीक है, फिर इसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वो लिख देंगे उसको है। ठीक है, और फिर R1 लिख देंगे 1 2 1 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑपरेशन किए और तो हमारे पास आ गई जो D आ गया है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में 1 2 1 2 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 0 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 5। अब देखो ये दो तो 0 हो गए, पर ये वाला 0 नहीं हुआ, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको ये भी 0 करना है। इसलिए आप क्या करोगे, इस वाले में आप क्या करोगे, सिर्फ आप रो 3 को 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाओगे। तो सबसे पहले आप रो 3 लिखोगे, फिर अब इसको 0 कर रहे हो तो देखो पहले हम फर्स्ट कोफिशिएंट उठा रहे थे, यहाँ पे अब इसको कर रहा है, सेकंड को करना है तो ये सेकंड उठाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका जो सेकंड होता है, जैसे पहले हमने ये इनके जैसे 3 और 4 उठाए थे, अब सेकंड के लिए कर रहे हैं तो सब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो माइनस 11 है पर हमने सीधा 11 रखा है, ये माइनस का साइन पहले से है, एक तरह से फॉर्मेट है तरीका। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, सीधा 11 उतार दिया। फिर डिवाइड बाई 5, ये देखो ये भी यहाँ पे माइनस का था पर इसमें आपको इतना ध्यान नहीं दिया सीधा। पर आप जब ये सोल्व करते वक्त फिर जब जैसे आपने रो 3 लिखी तो आप लिखोगे 0 माइनस 11 माइनस 5 5। ठीक है, फिर माइनस फिर जो 11 है ये कोफिशिएंट 11 11 लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, रो 2 के लिए कर रहे तो रो 2 के लिए रो 2 लिख देंगे 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 6 6। ठीक है, तो इस तरह से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जो ई आ जाएगा 1 2 1 2 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 0 0 6 6। तो ये देखो ये ट्राइंगल फॉर्मेट में देखो ये फर्स्ट सेकंड 3 कोऑर्डिनेट से हो गए, तो ये ट्राइंगल फॉर्मेट में 0 0 हो गए। फिर हमारे पास जो अब इक्वेशन आ गई वो आ गई x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 माइनस 5 जेड इक्वल टू माइनस 5 आ गया, 6 जेड इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 0 1 और 0 को इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई।
तो यही था गॉस एलिमिनेशन मेथड।